बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार फिर दशहरा मैदान की तरफ आवाज़ उठाता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय दादा सतराम दास जी को भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण की जांच के लिए आयुक्त साहब से मिले और उनको बताएं। सबसे पहले तो कई हजार वाल ये ज़मीन है और जब से हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए इस ज़मीन पर किसी का ताबा नहीं रहा, कोई भी एक ईंट वहाँ पर रखी नहीं गई है। तो फिर इन लोगों ने मनपा को ताबे में क्या दिया, मनपा को ताबे में क्या दिया जिसके बदले में मनपा ने इन्हें सनद दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे शहर में कुछ लोग बिना कोई काम धंधा किए हुए करोड़पति कैसे बन जाते हैं। दोस्तों, सरकार के कुछ अधिकारियों से मिलकर यह घोरक धंधा हो रहा है। बहुत सारी हजारों वाल ज़मीन जो सरकार के पास नहीं है उसके बदले में अल्टरनेट सन्नत दे दी गई है। वह ज़मीन भी उनके पास है और सन्नत भी उनको दे दी गई है, जिससे जहाँ जहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं, बंगले बने हैं, उन सन्नतों का उपयोग किया गया है। सरकार के हाथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन इन लोगों की जेबें भर गई। ये लोग करोड़पति बन गए। बताते हैं बहुत सारे लोग जो इसमें जीरो से करोड़पति तक बने हैं। मैं गलत शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन बताते हैं कि ताबा पावती मिलती है। जब इन्होंने ताबा दिया है दशहरा मैदान का, तो वहाँ बना हुआ क्या है? वहाँ तो खाली है वहाँ पर। और जो 75 साल पहले हमारे बुजुर्ग आए हैं, जब वो 10-15 साल के होंगे और आज तक जो जीवित हैं, उनसे आप पूछिए कभी आपने यहाँ पर किसी को एक ईंट रखते हुए देखा है या कोई यहाँ पर रह रहा था? ऐसी कई दर्जनों ज़मीनें हमारी चली गई है। हालांकि इस ज़मीन को कोई नहीं उठाएगा, लेकिन इस ज़मीन की सन्नत के बदले में जो सरकार की चीज़ है, बड़ी हैरानी वाली बात है कि वह सरकार की चीज़ है। किसी ने तो ये बताया कि गिरासे साहब ने महानगर पालिका के कुछ प्लाटों के भूखंडों के कागज दे दिए हैं, उसमें एक प्लाट यह भी है। तो कुल मिलाकर यह देखना चाहिए कि यह जो सन्नत निकली है, इसके पीछे रहस्य क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं। हम भी इस बारे में सरकार को लिखेंगे, भ्रष्टाचार निरोधक को लिखेंगे कि ये सब जो उल्लासनगर में हो रहा है कब तक होगा और कब बंद होगा। बंद तब होगा जब कुछ लोगों को हथकड़ियाँ लग जाएंगी। अभी तक 1986 के, उसके बाद के किसी पर 79 केस थे, उनमें से किसी भी केस की जांच नहीं हो रही है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है और इस तरह की बड़ी बड़ी ज़मीनों की सन्नत निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं शहर के नेताओं से निवेदन करूंगा कि यह सन्नत जो है बिक जाएगी लाखों करोड़ों रुपए में। कई करोड़ रुपए का माल है ये। बैठे बैठाए किसी लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे और सरकार की यह जो ज़मीन है उसकी सन्नत निकल जाएगी। और यहाँ पर वैसे भी कुछ बनना तो नहीं है, ये खेल मैदान और दूसरी चीज़ों के लिए रखी हुई ज़मीन है, उसका फ़ायदा उठाकर यह लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरा फिर कहना है कि इतनी बड़ी ज़मीन किसके ताबे में थी जो उसकी सन्नत निकाली जा रही है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ और मैं यहाँ के नेताओं से निवेदन करूँगा कि पीछे स्कूल के लिए जो आप लोगों ने हल्ला मचाया था, उसी तरह से इस प्लाट के लिए भी आप आगे आएँ। वैसे भी वह जो स्कूल है, यहाँ बताया जाता है कि जो विट्ठलवाड़ी पुलिस की जो बिल्डिंगें थी, उनकी बिल्डिंगें उनके ताबे में हैं, लेकिन उनकी जो सन्नत है वह निकल गई है। यह एक दुखदायी और धोखादायक बात है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।